Hello everyone, welcome to NetCracket. And as we know, we discussed in this lecture previous year's question year wise. So let's started today lesson. So for before starting, let me introduce myself. My name is Komal, and I am also a net qualified. I am having a 9 years teaching experience to teach both postgraduate students and undergraduate students at the university level, and also work as the assistant professor in engineering college. And I have so much interested about the research, so I have published more than 8 research paper in the SCI journal also. So you can search me on there, type my name Komal K, and search me on the Google Scholar as well, and check all my publications recently. And also work as a verified educator on Unacademy. So you can join me on the given profiling, that is the www.unacademy.com/k.komal208 2682। एंड इस कोड को फॉलो करके अगर आप प्लस सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का ह्यूज डिस्काउंट। सो जल्दी से जाइए और डिस्काउंट ले लीजिए, ताकि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। सो यहाँ मेरा होम पेज है, इस तरीके से आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी है। सो यहाँ पे जाके ग्रीन बटन पे टैप करके आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, लॉग इन कर लीजिएगा। एंड यही बात है कि प्लस कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाते हैं सारे ही प्लस कोर्सेज पे। और अनअकैडमी पे स्ट्रक्चर लाइव कोर्सेज मिलेंगे, ताकि जो आपको टॉप एडुकेटर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाए। सो लेट्स स्टार्टेड। सो यहाँ पे आज हम पहले प्रोसेस शेड्यूलिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि आ चुका है नेट एग्जामिनेशन में 2017 नवंबर के लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, आपसे बोल रहे हैं कि आपको निकालना है एसजेएफ में दो केस मैंने पढ़ाए थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव, तो यहाँ पे एसजेएफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पूछ रहा है, और इसमें आपको प्रोसेस दिए हुए हैं, 4 प्रोसेसेस दिए हुए हैं, अराइवल टाइम गिवन है एंड बस टाइम गिवन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको एक गैंट चार्ट बनाना होता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रीवियसली वीडियो मैंने वहाँ बताया हुआ है कि गैंट चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है अराइवल टाइम इज 0 एंड उसका बर्स्ट टाइम इज 8। और एसजेएफ में क्या करते हैं, शॉर्टेड जॉब फर्स्ट इज सिलेक्टेड टू बी एज अ फर्स्ट प्रोसेस इन अ गैंट चार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले इस हिसाब से P2 होना चाहिए, बट यहाँ पे P2 नहीं सेलेक्ट होगा, क्योंकि P2 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज ऑल्सो टू बी एज 4। तो बर्स्ट टाइम 4 यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या सेलेक्ट होगा, P1 सेलेक्ट होगा, क्योंकि अराइवल टाइम जो है P1 का 0 है। सो दैट्स वाई P1 विल बी सिलेक्टेड। अब P1 कहाँ तक चलेगा, 1 तक। ऐसा क्यों चलेगा, क्योंकि देखिए अराइवल टाइम जो है इसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है, लेकिन अराइवल टाइम जैसे ही ये 1 पे पहुंचा P2 विल बी एंटर इन अ रेडी क्यू। ओके, सो रेडी क्यू में P2 आ गया आफ्टर दी 1 एंड इट्स अराइवल टाइम विल बी 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पे 4 चला, 4 में 1 ऐड हो गया, दैट इज 5, राइट। एंड आफ्टर दैट उसके बाद इसी तरीके से अब देखिए नेक्स्ट जो जॉब है 4 के बाद कौन सा है, बर्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ पे बर्स्ट टाइम क्या है, 5, दैट इज P4 विल बी कम हियर। सो अराइवल टाइम P4 इज अ 3, तो देयर इज डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम ऑलरेडी 5 हो चुका है। सो अराइवल टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा 5, तो ये आ जाएगा, तो इसमें ऐड कर दिया, तो 5 + 5 दैट इज ऑल्सो टू बी एज 10। आफ्टर दैट जैसे ही ये 10 हुआ, उसके बाद देखिए 5 के बाद नेक्स्ट जो हमारा है P3 है एंड P1 है। तो P1 का 1 यहाँ से रिड्यूस हो गया था, तो 7 बचा था। सो नेक्स्ट P1 में 7 आ जाएगा, तो P1 10 के बाद 7 ऐड हो जाएगा, दैट इज 17। समझ में आ गया वहां पे 7 क्यों आया, क्योंकि P1 जो है यहाँ पे 1 चल चुका है ना, अराइवल टाइम यहाँ पे 1 इसका रिमूव हो गया ना, तो हम बर्स्ट टाइम से एलिमिनेट कर देते हैं प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे 1 आ गया, दैट इज 17 एंड लास्ट में P3। तो P3 क्या था, बर्स्ट टाइम P3 का था आपका 9, तो 9 + 17 दैट इज गोइंग टू बी 26। अब हमने इसका चार्ट बना लेना है। वेटिंग टाइम देखिए P1 का निकालेंगे। P1 का कैसे वेटिंग टाइम निकालते हैं, कि जितने समय उसने रेडी क्यू में वेट किया, प्रोसेस ने कितने समय रेडी क्यू में वेट किया। तो रेडी क्यू में वेट करने के लिए प्रोसेस क्या है, P1 देखिए। अब P1 जो है यहाँ पे वेट कर रहा है, P1 ने 1 कंप्लीट कर लिया अपना एग्जीक्यूशन टाइम, देन अगेन इसने 10 जब तक नहीं आया तब तक इसने वेट किया, तो यानी 10 - 1, तो इसका जो है हमारा वेटिंग टाइम निकल के आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी एज 9। ओके,
तो 9 हो गया P1 के लिए वेटिंग टाइम, यहाँ पे लिखा है मैंने। देन P2 के लिए वेटिंग टाइम कितना होगा, देखिए P2 के लिए, तो P2 कब एंटर हुआ था रेडी क्यू में, 1 पे, और यहाँ पे इसका अराइवल टाइम जो है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। ठीक है, इसने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, तुरंत आया, उसने एग्रोसोर्स लिया और देन एग्जीक्यूट करा लिया अपने प्रोसेस को। आफ्टर दैट P3 के लिए देख लेते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते हैं। ठीक है, तो P3 के लिए देख लेंगे, P3 का अराइवल टाइम यहाँ पे क्या था, 2, बट यहाँ पे जो ये एंटर हुआ है P3 वो है 17, तो 17 माइनस 2 कितना हो गया, दैट इज 15। ओके, बात समझ में आ रही है। देखिए P3 का अराइवल टाइम 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 17 में जो था एंटर हुआ था, तो 17 में उसका अराइवल टाइम माइनस कर देंगे, दैट इज प्रिमिटिव के केस में। ओके, आई विल मेंशन क्योंकि यहाँ पे प्रिमिटिव है। ओके, नेक्स्ट आपका बचा है P4, तो P4 के केस में आ जाएंगे। P4 का अराइवल टाइम वहाँ पे क्या था, 3 एंड दिस अराइवल टाइम जो यहाँ पे है इसका, तो ये 5 है, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो हमें एवरेज वेटिंग टाइम ही आई थिंक पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम भी मैं निकाल, टर्न अराउंड टाइम में आप सिंपली जो भी आपका एंटर टाइम होता है और उसमें कंप्लीशन टाइम है वो माइनस कर देते हैं। जैसे चलिए एक क्वेश्चन के लिए बता देती हूँ मैं यहाँ पे, अगर इसी क्वेश्चन में टर्न अराउंड टाइम पूछा तो कैसे निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम देखिए P1 के केस में, अब P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, दैट इज 17, और अराइवल टाइम क्या है, दैट इज 0, 17 माइनस 0 दैट इज 17। ओके, देन P2 के केस में देखिए, P2 का केस 5 है एंड वहां पे 10 अराउंड उसका अराइवल टाइम क्या है, 1, तो 1 माइनस 5 माइनस 1 दैट इज 4। नेक्स्ट वन P3 के लिए केस में जाएंगे, तो P3 के केस में क्या होगा, 26 माइनस P3 का अराइवल टाइम कितना था, 2, तो 26 माइनस 2 दैट इज 24, एंड इसी तरीके से 7 P4 का निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, अब नाउ एवरेज वेटिंग टाइम क्या निकालते हैं, हमारे पास सबका देखिए एवरेज वेटिंग टाइम आ गया है। P1 के लिए 9, P2 के लिए 0, P3 के लिए 15 एंड P4 के लिए क्या आ गया, 2। अब हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, इन सभी को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस कर देंगे, कितने प्रोसेस है, तो 9 प्लस 0 प्लस 15 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 दैट इज 26। इसका सम आ गया, डिवाइड कर दिया तो 6.5 मिली सेकेंड्स इज द वेटिंग टाइम। अगर हमसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछेगा तो हम इनका ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो हमको एवरेज टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे पूछा जाएगा तो 6.5 होना चाहिए, इसको सही कर लीजिएगा, तो आंसर विल बी योर A। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है 2017 में ही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लेवल CPU शेड्यूलिंग। 2 लेवल CPU शेड्यूलिंग में बेसिकली क्या होता है कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में हम बात करते हैं कि कोई भी अगर क्यू शेड्यूलिंग हो रही प्रोसेस, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, मोर देन हर एक एल्गोरिथम के पास अपनी एक प्रोसेसर के पास अपनी एक CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रहती है। ओके, सो इसमें यही बताना है कि कौन सा जस्टिफिकेशन जो है वो यूज होगा। सो चलिए ट्रू बताते हैं। इट इज यूज व्हेन मेमोरी इज टू स्मॉल एंड होल्ड ऑल द रेडी प्रोसेसेस। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिख रहा है क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन विल बी विजिबल टू ऑल। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। फिर सेकंड वाले का क्या क्वेश्चन है, सेकंड वाले का है बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस इज सेम एज दैट ऑफ द FIFO, यानी इसका परफॉर्मेंस जो है वो सेम रहती है एज अ FIFO। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बिकॉज इट फैसिलिटेट पुटिंग सम सेट ऑफ प्रोसेसेस इनटू मेमोरी एंड अ चॉइस इज मेड फ्रॉम दैट। या फिर फोर्थ प्रोसेस कह रहा है बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द एडजस्ट द सेट ऑफ इन फोर प्रोसेसेस। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला वाला ट्रू है, it is used when memory is too small and hold all the ready processes, very good. It is also a true because जब भी हम 2 लेवल CPU शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे रेडी प्रोसेस को होल्ड करके रखा जाता है। ओके,
Next, because its performance is same as that of FIFO. No, this is not a correct. Third one is because it facilitates putting some set of process into memory and set mail from that. यानी ये कुछ प्रोसेस जो है मेमोरी में रख लेता है और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहां से ले लेता है. So it is also be true, and because it does not allow adjust the set of in core processes. Core processes में allow करता नहीं है ये process. This is the wrong. तो यहाँ पे true value क्या हो जाएगी आपकी D. Okay. So next answer will be your D. नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये 2013 सितंबर का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है, लिस्ट की हुई है प्रोसेस स्टेट डायग्राम की और रीजन फॉर ट्रांजेक्शन दिया हुआ है. जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा. अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए है तो लाइव क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. डोंट वरी. सो पहला कह रहा है देखिए रेडी रनिंग, रेडी टू रनिंग. रेडी से रनिंग के बीच में जा रहा है तो प्रोसेस विल बी प्रिमिटिव. क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रियोरिटी शेड्यूलिंग क्या होती है, रनिंग अगर रेडी से रनिंग फेज में भेज रही तो शेड्यूल डिस्पैच करेगी, राइट. वहां पे उसने एक टाइमर लगा रखा है, टाइमर से वो क्या करेगा, वो प्रोसेस जो है रनिंग फेज में वही प्रोसेस जाएंगे जो सेलेक्ट हो जाएंगे. अगर प्रियोरिटी किसी प्रोसेस की आ गई तो प्रोसेस में भी स्टार ऑल्सो, राइट. नेक्स्ट वन है ब्लॉक्ड रेडी. ब्लॉक्ड से रेडी में जा रहा है तो ब्लॉक वाले से रेडी में क्या जाएगा, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग यूज होता है, मैंने बताया था. बी ब्लॉक से रेडी में जाएगा. yes, request may be by the process is satisfied or an event for which it was waiting occurred. Ready से running. Running से block process is dispatched and running से ready this was process wishes to want some action by the another process. Yes, this is also true. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं. थर्ड वाले का ऑप्शन चाहिए, थर्ड वाले का तो ए हो जाएगा क्वेश्चन में. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. प्रोसेस थ्रेड स्टेट इज विंडोज 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड. क्या होना चाहिए इसमें? दिख रहा है क्वेश्चन? अब दिख रहा है नाउ इंस्टेंसेस में. ओके, क्या होगा जल्दी से बताइए. थ्रेड स्टेट इन विंडोज 2000. रेडी रनिंग एंड वेटिंग, रेडी स्टैंड बाय रनिंग वेटिंग ट्रांजिशन एंड टर्मिनेटेड. बताई थी मैंने 6 स्टेट्स होती हैं, तो बी हो जाएगा. सी नहीं होगा. नो, स्टैंड बाई पहले नहीं आता, पहले रेडी आता है. तो रेडी स्टैंड बाई, स्टैंड बाई मतलब वही आपका वेटिंग, होल्ड में रखते हैं. देन रनिंग वेटिंग ट्रांजेक्शन एंड टर्मिनेटेड. तो बी आंसर विल बी योर करेक्ट फॉर दिस वन. ओके. Now question 5th is consider the following statement for priority queue. दो आपको स्टेटमेंट दिए. इस तरीके के क्वेश्चन आ बहुत रहे हैं और आपसे सब कुछ पूछ लेगा वो, तभी आपको पता है. It is a data structure in which intrinsic ordering of element does determine the result of basic operation. Then next one is your the element of a priority queue may be complex structure that are ordered
ऑन वन और सेवरल फील्ड्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। अब देखो इसमें क्या है, प्रियोरिटी क्यू में वही प्रोसेसेस आएंगे ना। प्रियोरिटी क्यू बेसिकली आप बोल सकते हो डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी प्रियोरिटी क्यू है। प्रियोरिटी क्यू वहीं पे आएगा ना जहाँ पे प्रोसेस जो है वो शेड्यूल्ड होंगे, राइट। जो प्रियोरिटी प्रोसेस कह देगा कि मुझको पहले एग्जीक्यूट करो, तो प्रोसेसर को उसी की एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। सो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर है, इट इज ऑल्सो अ ट्रू, राइट। एंड इंट्रिंसिक ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट, यानी ऑर्डर्स में होंगे प्रियोरिटी क्यू में। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि प्रियोरिटी क्यू में भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इट मे बी ट्रू ऑल्सो, बिकॉज अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वन बाय वन करके शेड्यूलर जो है वो रेडी क्यू में प्रोसेस को लेके आ रहा है, देन वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करा रहा है। बट प्रॉब्लम कब आएगी, जब ऑलरेडी एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन फेज में जा रहा है रेडी क्यू में, बट तुरंत कुछ टाइम पीरियड बाद एक नया प्रोसेस आया और उसने बोला नहीं मैं प्रियोरिटी लेके आया हूँ, मुझको पहले एग्जीक्यूट कराओ। सो क्या होगा, रेदर देन सारा जो पिछला प्रोसेस है वो वेटिंग क्यू में चला जाएगा। तुरंत प्रोसेसर जो है वो रेडी क्यू से डेटा स्ट्रक्चर, एक ऑल्सो रेडी क्यू इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सो वो क्या करेगा, वो तुरंत एक वेटिंग क्यू बनाएगा, वेटिंग क्यू, और उसमें उसको भेज देगा। तो इस हिसाब से क्या होगा कि वो तुरंत वेटिंग क्यू में वेट करते रह जाएंगे, फिर उसके पिछले वाला भी वेटिंग क्यू में आएगा, फिर सडनली तीसरा वाला भी वेटिंग क्यू में आ जाएगा। इसी तरीके से जब तक प्रियोरिटी प्रोसेस आते रहेंगे वो वेटिंग क्यू में चलता रहेगा। तो बोथ S1 and S2 are correct. So it is maybe a complex structure for the processor itself and user itself. Because some mishappening is there. Interrupt आ गया, priority आ गया, interrupt is also a priority, right? तो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ के पहले इंटरप्ट को हैंडल करता है। बात समझ में आ रही है ना। इंटरप्ट को हैंडल करेगा, दैट आफ्टर दैट क्या होगा कि उसका जो है प्रोसेस जो है वो बनता जा रहा है, और फिर सारे ही प्रोसेस अगर स्टार होने लगे तो सिस्टम में भी ऑल्सो हैंग इंटरप्ट आ गया, राइट। सो दिस इज द बेसिक। तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन हियर। बात समझ में आ गई? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन memory management algorithm and partially swap out a process. It is an example of what kind of example? Short term scheduling, long term scheduling, medium term scheduling या फिर mutual exclusion. इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग क्या होता है? इट इज ऑल्सो स्वैप आउट। स्वैप, जितने भी आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ यूज होता है? रेडी से रनिंग फेज में जा रहा है, दैट इज टू बी यूज एज द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, प्रोसेस सेलेक्ट कर रहा है सीपीयू से। मीडियम टर्म शेड्यूलर, डिस्पैचर भी बोलते हैं इसको। Virtual memory, it is a kind of the artificial memory that we created virtually. Okay. Memory management schemes. Swap out, ध्यान रखिएगा, swap out है प्रोसेस में। Context switching will be done. कब होती है context switching? Constant. तो इस पे भी मैं एक सेपरेटली वीडियो लेक्चर बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी मेरा मेन मोटिव है कि जिस तरीके के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करा सकूं। वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस को स्वैप आउट करना है। यस, इट इज अ मीडियम टर्म शेड्यूलिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। यस, डिस्पैचर डिस्पैच करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूलिंग
दे दिए, दो मैच दे दिया है आपको, जल्दी से मिलाना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। स्कूलिंग क्या होती है? ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को दीजिएगा, मैं बता देती हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। मेरी वीडियो थोड़ी सी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। सो देन टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अपने घर में रह के तैयारी करती रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आ गया है, चलो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। चलिए, स्कूलिंग क्या होती है?